हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग देखने वाले हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म कक्षा 10 का। ये वीडियो एकदम शानदार रहने वाला है। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको 100% समझ में आने वाला है। देखिए, हम लोग समझेंगे कि दो चरों का रैखिक समीकरण का मतलब पहले क्या होता है। दो चरों वाले रैखिक का मतलब होता है जिस चर के पावर एक हो, जिस चर के पावर एक हो उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक। क्या बोलते हैं भैया? रैखिक बोलते हैं। और इसमें जो रहेगा, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो क्लास 10th के सिलेबस में है, वो क्या है? दो चरों वाले, यानी उसमें दो चर रहेंगे और युग्म रहेगा, समीकरण का युग्म रहेगा, यानी जोड़ा रहेगा, दो ठो रहेगा, दो समीकरण रहेगा, उसको हल करने वाले हैं। तो पहले हम लोग क्या समझे कि सर जी, दो चरों का रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है कि दो चर रहेंगे, सिंगल चर नहीं रहेगा, दो चर रहेंगे, दो वेरिएबल्स रहेंगे, एक्स वाई हो सकता है, ए बी हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, कोई भी वेरिएबल रहेगा, चर रहेगा, दो चर रहेगा और क्या रहेगा? समीकरण युग्म रहेगा। हमने कुछ एग्जाम्पल सेट करे हैं जिससे आपको बढ़िया समझ में आएगा समीकरण क्या होता है, बहुपद क्या होता है, आपके माइंड में एकदम उतर जाएगा। इतना बढ़िया समझिए ध्यान से। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम इसके इक्वल नहीं हो, यहाँ ऐसा दिया है और बराबर कुछ भी नहीं दिया है, बराबर दिया ही नहीं है, तो ये हमारा है सर बहुपद। मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि ऐसा जब रहेगा, इक्वल नहीं रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। और इक्वल में जीरो रहे या जीरो के अलावा कोई भी नंबर रहे, चाहे वो चर हो रहे चाहे अचर रहे, लेकिन इक्वल रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं समीकरण। क्या बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं। तो ये हमारा क्या रहा? ये हमने समीकरण का एग्जाम्पल सेट किया है और ये देखिए बहुपद का एग्जाम्पल है। ठीक, इतना समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं कि ये सब क्या है। तो यहाँ पर देखिए, दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। सर ये दो चर, या एक एक्स है और एक वाई है, तो दो चर हो गए हमारे पास। ठीक है, दो चर हो गए सर, सही बात। यहाँ पर दो चर हैं और रैखिक कैसे है? क्योंकि इसके पावर, अधिकतम पावर कितना है? एक है। चाहे x की बात करें चाहे y की बात करें, दोनों पर हमने देखा कि अधिकतम पावर कितना है? एक है। इसलिए इसे हमने क्या बोल दिया? दो चरों का रैखिक समीकरण बोल दिया भैया। ये देखिए एग्जाम्पल, ये देखिए क्या है, यहाँ हमने लिखा है एक चरों वाला द्विघात समीकरण। तो ये एक ही चर है, x और x एक ही चर है और इसमें क्या है? पावर में दो है, पावर में दो है। तो ये सर जी एक चरों वाला द्विघात समीकरण है, क्योंकि इस पर पावर कितना है? दो है। ठीक है, ये हमने क्या सेट किया है? एक चर वाला रैखिक समीकरण। चर कितना है? एक ही है, मात्र x इसमें एक चर है और वो भी क्या है? रैखिक है। कैसे रैखिक है? क्योंकि इसके पावर क्या है सर? एक है। तो इसको हम लोग बोल दिए कि ये क्या है? रैखिक समीकरण है। समझ में आया आपको कि सर जी ये क्या है? रैखिक समीकरण। जब x के पावर पर एक हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, इतना आपने समझा। अब आगे हम लोग उदाहरण नंबर फर्स्ट से देखते हैं। उदाहरण के साथ साथ हम ये जो वर्ड लिखा है संगत, अद्वितीय, अनेक, इस सब को कैसे ग्राफ में कैसे पहचानेंगे, ये पहले हम देखकर तब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। आपको बेहद अच्छे समझ में आएगा। समझिए कि ये यहाँ पर लिखा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है? ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 संगत है। संगत कब होता है? ये सब ग्राफ से कैसे पहचानेंगे? समझिए ध्यान से। यहाँ पर देखिए, ये हमने कोई ग्राफ ले लिया। ठीक, अब ग्राफ में आपको ये जानकारी है कि सर ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष है। क्लास 9th में हमने देखा होगा, नहीं जो देखा है यहाँ समझ ले। सर ये क्या होता है? ये हमारा माइनस, ये इधर का प्लस वाला होता है, ये x का वैल्यू पॉजिटिव, ये x का वैल्यू नेगेटिव,
और ये y का वैल्यू नेगेटिव, ये y का वैल्यू पॉजिटिव, ठीक ना, ऐसा होता है। यानी प्लस का 1 2 3 4 5 ऐसे हम दर्शाएंगे, ठीक सर। ऐसे यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, इधर प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4। यहाँ पहले हम लोग समझेंगे कि सर हम लोग ग्राफ से कैसे पहचानेंगे कि सर जी ये अनंतः अनेक हल है कि अद्वितीय हल है कि संपाती है, कैसे समझेंगे, ग्राफ से कैसे समझेंगे। ऐसे समझिए, अगर कोई ऐसे ग्राफ दिया है और ऐसा मान लो कहीं गया और यहीं पर मान लो काट दिया, एक जगह काटा है क्या, अगर एक जगह ये काट रहा है सर जी, एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये क्या है, ये सर जी जौने पॉइंट पे ये काट रहा है वही पॉइंट पर इसका, जैसे मान लो सपोज करो कि यहाँ पर 2,3 पर काटा है, मान लो ऐसा, तो ये x का वैल्यू कितना है 2 होगा, y का वैल्यू 3 होगा, ठीक है सर ऐसा होगा। तो यहाँ ये अद्वितीय हल है, यानी इसका सिर्फ एक हल होगा, एक पॉइंट पर काट रहा है यानी एक हल होगा, ठीक है। ऐसा फिगर रहेगा तो अद्वितीय हल होगा या संगत हल बोलेंगे इसको, ठीक। अगर सर जी ऐसा रहा तो इसका अगर हम लोग दूसरा बना रहे हैं, समझिए, पहले समझ कर आप क्वेश्चन लगाएंगे कि एकदम बेहतरीन समझ में आएगा आपको। देखिए ये क्या है, अगर ऐसा रहा और इसी पर एक और रेखा गया, एकदम सेम इसी पर एक ऐसा रेखा गया, एग्जाम्पल अभी इसका भी हम आपको देंगे और बढ़िया समझ में आ जाएगा। पहले यहाँ समझिए, अगर ऐसा है तो इसे बोलेंगे ये संपाती रेखा हो गई, एक रेखा गई थी और एक रेखा यहीं पर और चली गई, तो ये संपाती रेखाएं होंगे। तो इनके हल कितने होंगे, यहाँ पॉइंट देखो ना कितने पॉइंट बन रहे हैं, हर पॉइंट ये पूरी रेखा पॉइंट काट ही तो रहा है, यहाँ से यहाँ तक इसको काटा ही है, अनंतः अनेक हल बनेंगे इसके। क्या बनेंगे भैया, अनंतः अनेक हल बनेंगे। अभी जो एक जगह जब काटा था, एक जगह इसे काट रहा था तो अद्वितीय हल था, एक हल था। अब यहाँ कितनी बार काट रहा है सर जी, अनंत बार काट रहा है, इसलिए अनंतः अनेक हल होगा। अगर ग्राफ से आप देखेंगे, ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे, ऐसा आपको ग्राफ आ गया, आपने देखा, आपने हल किया, ऐसा एक ग्राफ बना था ऐसा ही, ये ऐसा रेखा गई थी और दूसरे को हल किए दूसरा पॉइंट, तो फिर उसी पे चला गया ऐसे इसी सेम पर एक रेखा और बन गई, तो आप कहेंगे कि ये क्या हो गई सर जी, एक पर डबल रेखा डबल हो गया, उसी पर दोहरा गया, यानी सर जी इस पर कितनी बार बिंदु कितने बनेंगे, इस पर अनंत बिंदु बनेंगे, इसलिए क्या है अनंतः अनेक हल होंगे। और सर जी एक और क्या होता है, एक और समझिए, अगर ऐसा रहे, ये कहीं टच ही नहीं किया, क्या ये कहीं टच नहीं किया, जब ऐसा है तो ये सर जी इसका कोई हल नहीं होगा। कहीं काटा क्या, ये रेखा इससे सीधा जा रही है, ये रेखा यहाँ जा रही है, इन दोनों का कोई रिश्तेदारी नहीं हुआ, कोई रिश्तेदारी हुआ नहीं हुआ, यानी कहीं काटवा ही नहीं किया, तो इसका कोई हल नहीं होगा। ये रेखाएं कैसी हैं, समांतर रेखाएं हैं। रेखाएं कैसी हैं, समांतर रेखाएं हैं, और ये कहीं नहीं काट रही हैं, तो ये क्या हो जाएंगी भैया, ये हो जाएंगी ये हो जाएंगी समांतर रेखाएं हैं, इनका कोई हल नहीं होगा क्योंकि कहीं इनका टच ही नहीं किए। फिर समझ ले, दोहरा लीजिए, तुरंत दोहराइए फट से। ऐसा रहेगा, रेखा से ग्राफ से कैसे पहचानेंगे, एक जगह काट दिया तो अद्वितीय हल एक हल होगा। सर ऐसा रहेगा, इसी पर एक लाइन और चली गई, तो सर जी एक रेखा पर एक रेखा और हो गई, तो ये क्या हो गया सर जी, संपाती रेखाएं हो गई। रेखाएं कैसी हो गई, संपाती हो गई, इसी पर दोहरा गई, तो ये संपाती रेखाएं हो गई। तो ये सर जी कितने हल होंगे, तो इसका बोलना भैया कि अनंत हल होंगे। सर कितना हम गिने, इसमें से कितनी बिंदु पर काट रही है, ये अनंत हल हो गया। और सर जी अगर ऐसा रहा तो ये समांतर रेखाएं हैं, कहीं कट कर रही हैं, इसलिए क्या है, ये
इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक ना। अब इस पर हम क्वेश्चन लगाते हैं, एकदम बेहतरीन आपको समझ में आएगा। पहले आपने समझ लिया कि क्यों ऐसा करते हैं, ये ग्राफ कैसे समझेंगे, अब ग्राफ इसको समझिए, इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा दिया है कैसा, x + 3y = 6। ऐसा है, हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे, एक बॉक्स का निर्माण करेंगे जिससे हमारा बिंदु प्राप्त होगा। बिंदु प्राप्त होगा तो सर बिंदु हमारा क्या काम आएगा, ग्राफ में दर्शाने में हमें सुविधा होगी। याद रहे, एक पॉइंट आपको यहाँ याद रखने वाली चीज़ है। क्या याद रखने वाली चीज़ है, जब अपने मन से आप x का वैल्यू लेंगे तो y का वैल्यू आएगा, y का वैल्यू लेंगे तो x का वैल्यू आएगा। हमने पहले समीकरण को हल कर रहे हैं, देखिए इस समीकरण से हम लोग बिंदु निकाल रहे हैं। कितना, कम से कम सर, कम से कम 2, 3 कर सकते हो, चल कोई बात नहीं है, लेकिन 2 से कम नहीं करिएगा, ठीक। अब x का मान सर अपने मन से कुछ लीजिए, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -4, -8, कुछ भी लीजिए। लेकिन सर अब तब कहाँ से मनमानी हम लोग लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करिए कि ग्राफ जो आप बनाएं ना, तो उसमें ऐसा नंबर लीजिए कि जो फिट कर पाएँ। फिट करने का मतलब क्या है सर, अब इतनी बड़ी नंबर आप न ले लीजिए। जैसे मान लो हमारा मन सर जी हम 100 लें, अब अगर मान लीजिए आप 100 लेंगे तो यहाँ इसमें रखने में असुविधा होगी ना भाई। तो ऐसा आप लीजिए जो छोटा नंबर बने। ऐसा आप यहाँ पर x का वैल्यू लीजिए और y का वैल्यू ऐसा छोटा आए कि छोटा छोटा आए जिसको हम ग्राफ में आराम से रख पाएँ। अब सर जी ऐसा मनमानी आ जाए, 5/2 आ गया, 5/2 आ गया, तब इसमें पॉइंट दर्शाएंगे आप, ये भी असुविधा होगी। इसलिए आप ऐसा संख्या यानी x का मान ऐसा लीजिए कि y का वैल्यू आए, पूर्ण संख्या आए और छोटा संख्या आए, बहुत बड़ी संख्या ना आए, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के रेंज में आए, जिससे आपको ग्राफ में रखने में असुविधा ना हो। बस यही बात है, ठीक है सर, समझ इतना आ गया। तो x के बराबर हमने क्या किया, हम लोग अपने मन से 0 लिया। अब इधर रखना तो बड़ा आसान है, हम 0 ले लिए। x का वैल्यू जब 0 लिए तो y का वैल्यू क्या आएगा, इसी में आप हल कर कर देख लीजिए क्या आएगा। अगर x के स्थान पर 0 रखा तो प्लस यहाँ 3, y का वैल्यू हमको पता ही नहीं है, वही तो निकालना है। तो ये हो जाएगा, ये 3y = 6 है, इसे काट दिया तो सर जी कितना आ गया, y = 2 आ गया। ये रफ का कार्य है, इसमें सिर्फ रखना है, वो ठीक ठाक है। तो ये सर x का मान हमने कितना लिया, x का मान जब आपने 0 लिया था तो y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ये इतना बढ़िया समझ में आया, कोई बात नहीं, ठीक। आप देखिए ऐसा हो गया। अब हम लोग अपने मन से और कुछ लेते हैं, अरे कुछ भी लेते हैं, 3, 4, 5, 6 ऐसा संख्या लेते हैं जो छोटा संख्या बने। तो अगर हम लोग 0 लिए हैं तो कितना आया है, 2 आया है। अगर यहीं पर 6 रख दें तो उधर जाए घट जाएगा, यानी फिर 0 आएगा सर, तो वही रखना आसान है। तो x बराबर हमने क्या ले लिया, 6 ले लिया, ठीक। क्यों सोचा ऐसा, क्योंकि सर जी y का वैल्यू छोटा बने इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक। तो y का वैल्यू हमको लग रहा है छोटा, 0 से छोटा क्या हो सकता है। तो यहाँ पर रखिए x का वैल्यू, तो सर जी 6 + 3y = 6। हम डायरेक्ट चाहते तो रख सकते थे, लेकिन आपको दिखाना है, आप बढ़िया से समझे इसलिए को यहाँ बता रहे हैं। यहाँ पर उसको उस साइड ले जाएंगे तो ये 3y = 6 - 6 घट गया सर जी, कितना आ गया, 0। 3 का भाग दिए क्या आ गया, 0। यानी x बराबर जब हम लोग ने लिया 6 तो y का मान कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक। एक बॉक्स तैयार हो गया। ये बॉक्स तैयार करने का मतलब क्या है, ये बिंदु प्राप्त हुआ। हम यहाँ बिंदु लिख रहे हैं। बिंदु हमारा क्या क्या मिला, बिंदु हमें मिला, हमें 2 बिंदु इससे प्राप्त हुए समीकरण 1 से। वो बिंदु है हमारे क्या, हमारे बिंदु है 0,2 और क्या बिंदु एक मिला, 6,0 ऐसा मिला, ठीक है भैया, ऐसा मिला। इतना आपको समझ में आया होगा। दूसरा समीकरण को हम लोग हल करते हैं। दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 12। यहाँ ये भी फिर प्रयास करेंगे। यहाँ पर इसका हम बना दे रहे हैं, बॉक्स का निर्माण कर रहे हैं। बॉक्स हमारा तैयार हो गया। बॉक्स का निर्माण चाहे ऐसे लिख सकते हैं तो अच्छा लगता है, अगर बिंदु ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये लिखेंगे तो सूटेबल लगेगा। एनसीईआरटी हमारा यही जब लागू कर रहा है तो हम ऐसे लिख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ऐसा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब x का मान हम लोग निकालेंगे। अपने मन से x का वैल्यू किस लीजिए, छोटा वैल्यू लीजिए, जो से छोटा मान आए। आप समझिए ऐसा, हमने x बराबर क्या लिया, हमने x बराबर भैया x बराबर 0 फिर इसमें लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। x बराबर 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये -3y = 12,
ये 3 चौका 12 यानी y बराबर -4 आया। यानी जब हम लोगों ने x का मान 0 लिया तो y का वैल्यू -4 आया। समझ में आया भैया? समझ में आया होगा भैया। ठीक, यहाँ पर इसे हम लोग ने कर दिया इरेज। फिर हम x बराबर क्या लेते हैं, अपने मन से कुछ न संख्या लेते हैं। मान लिया कि हमने x बराबर क्या ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, चाहे जो लेंगे, जैसे आपका ये छोटा नंबर हो सके, कट सके, वही लीजिए। तो हमने x बराबर 2 ले लिया। तो यहाँ y का वैल्यू कितना आएगा, चेक कर लेते हैं कितना आएगा, आराम से देख लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा, इसको जब रखेंगे तो 2 दूना के 4 -3y यहाँ 12, इसको उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 2 लेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 उधर जाएगा तो हो जाएगा 8, घट जाएगा, ये कितना आएगा 8/-3 आ रहा है, क्या फ्रैक्शन हो जा रहा है। यही हमने कहा था आपको रुकना है, ऐसा बटे उटे आए ना तो आप लोग मत करिएगा, उसको मत लीजिए, और कोई नंबर लीजिए, माइनस लीजिए, प्लस में 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, लेकिन ऐसे फ्रैक्शन मत लीजिए। सर जी क्या नहीं ले सकता, लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा करेंगे तो यहाँ दर्शाने में समस्या होगी। ठीक है भैया, इसलिए हम ऐसा नहीं लेंगे। अब क्या लेंगे, x बराबर हमने 3 ले लिया। देखिए यहाँ पर सुविधा होगी, 3 दूना के 6 हो जाएगा, -3y बराबर 12, ये उधर जाएगा तो -3y, ये 6 में 12 में से 6 गया, 6 आ गया, 3 दूना के 6 आ गया, y बराबर -2 आया। जब हम लोगों ने x बराबर 3 लिया तो y का मान कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है भैया, इतना समझ में आप लोगों को आया होगा। y बराबर क्या आया, -2 आया था। ठीक, इतना हो गया। ठीक, इतना आपको समझ में आया। अब क्या करें, हमको ग्राफ में सुविधापूर्वक पूरा भरना है। आप देखिए ग्राफ भर लेंगे, एकदम आसान होगा। 9th में आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, इसके बावजूद भी आप ग्राफ भरना यहाँ सीख लीजिए। इसी में आपको ग्राफ भरना भी समझ में आ जाएगा। देखिए इसे हम लोग बोलते हैं, देखिए किसको क्या बोलते हैं, हम बढ़िया से सुव्यवस्थित लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राफ में भरकर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पर, और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष है। ठीक, ये हमारा एक्स डैश, ये हमारा वाई डैश। ठीक सर, एकदम सही बात। ये हमने देखिए, हम अंदाज से यहाँ लिख रहे हैं तो पक्का थोड़ा कम बेसी डिस्टेंस होगा, लेकिन जब आप ग्राफ में भरेंगे तो ग्राफ में एकदम डिस्टेंस जो होता है समान होता है। 1 2 3 4 5, कई कम से कम ले, कम से कम 6 ले सर। क्यों? क्योंकि हमने हमारा अंक जो आया है वो 6 आया है। ठीक, तो 6 से नीचे तो नहीं है लेना है, ज़्यादा लिख लेते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने दर्शाया कि ये 6 पॉइंट तक लिया। सर कैसा है पॉइंट, इधर का पॉजिटिव है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट हमने जो लिया, सब इधर जो एक्स अक्ष होता है पॉजिटिव, इधर क्या होता है नेगेटिव होता है, ये भी दर्शाते हैं। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। नीचे नेगेटिव होता है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो यहाँ सुन लीजिए। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हमने -1 -2 -3 -4 -5 और -6 समझने के लिए है। साफ साफ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो समझ लीजिए कि 1 2 ऐसा लिखा है, इधर नेगेटिव लिखा है, इधर नेगेटिव लिख रहा है, इधर पॉजिटिव है, तो ऊपर फिर क्या रहेगा, पॉजिटिव हो। 1 2 3 4 5 और 6 हम लोग लिख ले रहे हैं यहाँ पर। ये 1 2 3 4 5। अब हम लोग सीखते हैं बिंदु कैसे। आपने क्लास 9th में पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं पढ़े होंगे, कभी ध्यान नहीं दिए होंगे, तो उनको आ जाए। देखिए बिंदु हमने दूसरा वाला बिंदु यहाँ पर लिख दीजिए। दूसरा बिंदु क्या क्या बना है, जो बिंदु दूसरे समीकरण में बना है वो बना है हमारा भाई, कितना बना है ये बिंदु 0, और ये 3, -2 ऐसा बना है। 2 समीकरण के 2 बिंदु बने हैं। यहाँ दर्शाइए, यहाँ देखिए पहले वाला हम दर्शाते हैं। 0, 2 लिखा है, 0 ये x है, ई क्या है y है, ये
x है, ये y है। तो x 0 यहाँ पर है सर, ये 0 है, मूल बिंदु है 0,0 है। सर ये क्या है 0 पॉइंट और ये y का वैल्यू 2 और ये 0 है, y का वैल्यू ऊपर 2, ये है 2, तो यहाँ बिंदु क्या लिखा है 0,2 लिखा है भैया। थोड़ा ऊपर नीचे लिखते हैं, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट को हम ऊपर लिख दे रहे हैं 0,2। ठीक भैया, अब क्या दर्शाना है 6,0, 6 x का वैल्यू है, वो भी पॉजिटिव का। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर पॉइंट, ये पॉइंट है 6,0। ठीक भैया, एकदम व्यवस्थित हो गया। यहाँ पर दूसरा हम समीकरण लेते हैं, ये दूसरा समीकरण हुआ 0,-4, 0,-4, 0 कितना है भैया 0, यहीं पर 0 है, -4 यानी नीचे ये y वाला, तो 1 2 3 4, तो ये वाला पॉइंट ये बना इस पर। ठीक है भैया, यहाँ पर 3,-2, तो 3 हमारा x का वैल्यू है 1 2 3 और y का वैल्यू -2 यानी लगभग यहाँ पर। ठीक है, ये यहीं पर लगभग मान चलिए, यहीं पर आप ग्राफ में बनाएंगे भैया तो एकदम सीधी रेखा बनने वाली है, क्योंकि रैखिक समीकरण है और रैखिक समीकरण सीधा क्या होता है सीधी एक रेखा होता है। हम लोग मिलाते हैं, देखते हैं कैसा बनता है, क्या रैखिक बन पाता है कि नहीं बन पाता, सीधा बनता है कि नहीं, बनना तो चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो कहीं कहीं क्या है मिस्टेक है। ठीक, देखिए यहाँ से हम लोगों ने लाइन खींचा, लाइन को ड्रा किया, ये हमारा एक लाइन आ गया, ये यहाँ हमने ड्रॉ किया, ये देखिए ड्रॉ किए, एकदम क्या हुआ एकदम हमारा सीधी रेखा बनी, सीधी रेखा बनी भैया, हाँ बनी। और पॉइंट पे कहाँ दोनों रेखाएं कहाँ टच की, टच हमारा यही पॉइंट पे की है 6,0 पर। अतः जो हल है, अतः हल कितना है, हल x बराबर 6 है और y बराबर क्या है, y बराबर 0 है। यहाँ पर हमने देखो x का मान 6 है, y का मान 0 है, ये तो हमारा हल है। अब कैसा है, तो ये सर जी कैसी रेखा है, संगत रेखाएं हैं, ये अद्वितीय हल है। कैसा हल भैया, हल कैसा है, ये अद्वितीय हल है, केवल एक हल है, क्योंकि जो एक ही पॉइंट पर क्या कर रही हैं प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो पिछला हमने आपको कुछ बताया था 2 मिनट पहले, उसका मतलब समझ लीजिए क्या है, उसका मतलब उसका मतलब ये हुआ जो हमने अभी बताया आपको कि सर जी जब एक रेखा पर प्रतिच्छेद करेगी, एक रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो उसे बोलेंगे अद्वितीय हल है, यानी एक हल है। क्या हल है, एक हल है, यही लिखेंगे। अतः यह समीकरण क्या है, समीकरण युग्म संगत है। यहाँ जगह है, दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा लिखते हैं यहीं पर। अतः यह समीकरण युग्म संगत है और एक ऐसा है सर जी अद्वितीय हल है। कैसा हल है, यह अद्वितीय हल है। समझ में आएगा भैया। ऐसे हम लोग ग्राफ से जो पहचानेंगे, अगर एक ही पॉइंट पे काटा तो अद्वितीय हल, अगर सर जी दोनों ये दोनों रेखाएं अगर इसी पे गई होती तब क्या लिखते, संपाती लिखते। अगर सर जी दोनों ऐसे समांतर गई होती, कहीं ना काटती, तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, समांतर रेखाएं बोलते हैं, उसका कोई हल ना होता। ठीक भैया, समझ में आया होगा। हमने अपना बताने का पूरा 100% प्रयास किया है। बताइएगा लास्ट में कि वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।